अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल्स। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दे। बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको सबसे पहले न्यू वीडियो मिले। आज मैं अपनी फुल डे की रूटीन दिखाऊंगी कि मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और कमेंट में लाजमी बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है। आज हस्बैंड का ऑफ था तो इसलिए फिर मैं आज नाश्ता कर रही थी, नाश्ता अपने लिए बना रही थी। फिर नाश्ता करने के बाद अपना घर नीट किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाने लगी थी आलू गोश्त। मैंने मटन को पहले बॉईल किया था और जो उसकी स्मेल थी सारी वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे फ्रोज़न मिलती है मीट, उसकी स्मेल बहुत आती है। हम पाकिस्तान से फ़्रेश लेते हैं, हम उसको अच्छी तरह भी धोते हैं तो उसकी स्मेल नहीं आती। यहाँ पे अच्छी तरह मीट को धो भी तो उसकी स्मेल इतनी आती है। फिर मैंने पहले बॉईल किया था कि उसकी सारी स्मेल निकल, जो अचानक की बादल आ गए थे। और ये मेरे मेकअप ब्रशेस थे, इनको मैं नीट कर रही थी, इतने गंदे हुए हुए थे यूज़ कर रखे। फिर मैंने इसको ना गर्म पानी में थोड़ा सा मेकअप रिमूवर डाला और थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया था और तो उसमें ये ब्रशेस डाल दिए थे तो ये फिर नीट हो गए थे। उसके बाद तो मटन को भी अब मैंने पकने रख दिया हुआ था। मेरे पास प्रेशर कुकर है तो सही, लेकिन वो चलता ही नहीं है सही तरह। फिर मैं पतीली में बना रही थी तो घंटे बाद वो रेडी हो गया हुआ था। और अब मैं जा रही थी तमीज़ लेने के लिए। और यहाँ पे खमीरी रोटी, हमारे पाकिस्तान में खमीरी रोटी होती है, यहाँ पे एक ऐसी भरी रोटी होती है उसको तमीज़ कहते हैं। घर में कोई भी शोरबे वाली चीज़ बनी हो ना तो मुझे उसके साथ होता है कि मैं खमीरी रोटी खाऊं। पाकिस्तान में तो खमीरी रोटी होती है, यहाँ पे ये भरी तमीज़ होती है, उसकी तरह ही होती है ये। तो फिर मैं ये लेने चली गई थी और इसका टाइम भी ख़त्म हो जाना, तो यहाँ पे सिर्फ ये सुबह नाश्ते के टाइम मिलता है या रात में मिलता है। जैसे ही मैं तमीज़ लेके घर आई हूँ तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। आज सारा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही है। इतनी देर में अब मटन भी रेडी हो गया हुआ था। जब तक हांडी की अच्छी बुनाई ना हो तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता, तो अब मैं बुनाई कर रही थी। और इतने मज़े का ये आज बना था सालन, और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने सालन बनाया है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया, लेकिन बहुत मज़े का ये बना था। मेरी मम्मा बनाया करती थी अरबी गोश्त, ये आलू गोश्त, इतने मज़े का वो बनाया करती थी। ऐसा लग रहा था आज उन्होंने ही बनाया और इतने मज़े का इसका टेस्ट था, सेम टेस्ट मुझे वही लग रहा था। कहते हैं ना, माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है वो लाजमी बेटियों के अंदर आता है। तो मेरी सिस्टर रबिया है, वो खाने बनाती है, उसके हाथ में सेम टू सेम मम्मा जैसा टेस्ट है, वो इतने मज़े के खाने बनाती है। या मेरी भाभी के है, उनके हाथ में भी सेम मम्मा की तरह का ही टेस्ट है, वो भी बनाती है, इतने मज़े का खाना बनाती हैं। तो बहुत मज़ा आता है उनके हाथ के खाने खा के। वैसे तो हर कोई ये अलग तरीके से ही खाना बनाता है। अगर मुझे कोई चीज़ बताते हैं ना तो मुझसे वो वैसे सही नहीं बनती, जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ ना वो चीज़ फिर अच्छी बन जाती है। तो हर किसी का अपना ही तरीका है बनाने का। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त अब रेडी हो गया हुआ, तो तब हम खाना खाने लगे थे। आज आप सब भी खाना खा लो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने इतना मज़े का खाना बनाया है। और जब जब मैं बाइट ले रही थी ना तो इतना मज़ा खाना खाते हुए आ रहा था। खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो फिर मैं ये बकलावा खा रही थी। ये सऊदी अरेबिया की मिठाई है, हमारे तो गुलाब जामुन वगैरह होते हैं, इनकी एक ऐसी मिठाई है। तो फिर अम्मी के लिए चाय बनानी थी मैंने, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। आज मौसम भी बहुत अच्छा था और फिर हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो सारा दिन फिर बैठ के बातें ही हम करते रहे। तो फिर अम्मी के लिए चाय अब मैं लेके जा रही थी। मैं कहा चलो जल्दी से चाय बना लेती हूँ, फिर बैठ के हम बातें करेंगे। आज मौसम भी बहुत ठंडा हो गया हुआ था, सारा दिन मौसम अच्छा रहा और बातें करते हुए टाइम का पता नहीं चला। रात भी हो गई, फिर रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं ये किचन को सारा नीट कर रही थी। और हस्बैंड काफ़ी दिन से कह रहे थे कि कचौड़ी खानी, उनका बहुत दिल कर रहा था। लेकिन फिर मैंने आज सोचा था कि आज मैं दिन में बना लूँगी, लेकिन फिर बातों में लगे रहे, टाइम का पता ही नहीं चला, फिर ना दिल किया। तो फिर मैं ना रात में मैंने कहा चलो अपना बना ही लेते हैं। लेकिन आज सारा दिन मौसम अच्छा था, तो आज मौसम की डिमांड भी होती है, जब मौसम अच्छा हो तो पकोड़े वगैरह हों। दिन में तो बातों में लगे रहे तो फिर टाइम ही नहीं मुझे मिला। तो फिर मैंने कहा चलो अब रात में बना के रख लेते हैं, फिर अगले दिन हम फ्राई कर लेंगे चाय के साथ। जब चाय अम्मी की बना रही होंगी तो साथ फ्राई कर लूँगी। कचौड़ियाँ तो मैंने पहले भी पाकिस्तान में बनाई हुई हैं, लेकिन अब यहाँ पे हस्बैंड के सामने तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। लेकिन डर भी लग रहा था, पता नहीं पसंद आती है कि नहीं आती। तो ये कचौड़ी मैं चिकन के कीमे की बना रही थी। और मैं इतना सोचती हूँ कि ना मैं ना स्मार्ट हो जाऊँ, और मेरी ये फ्राई वाली चीज़ें तो मेरी जान नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं इनको छोड़ सकती हूँ। और मैं जब सोचती हूँ ना कि आज से मैंने डाइट स्टार्ट करनी है, तो उस दिन तो लाजमी मेरा दिल करता है या मैं फ़्राइज़ खाऊँ या कोई नगेट्स वगैरह खाऊँ। तो फिर मैं वो बना लेती हूँ। फिर मैं सोचती चलो छोड़ो डाइटिंग क्या करनी, अब हम ये चीज़ खा लेते उसके बाद हम डाइटिंग करेंगे। तो ये चीज़ तो मेरी जान छोड़ ही नहीं सकती है। कचौड़ी का मेज़ा भी अब रेडी हो गया हुआ था, तो फिर अब मैं शेल्फ़ को नीट कर रही थी। तो उसके बाद अब मैंने कचौड़ी की डो को रेडी करना था। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ग्लव्स पहन के काम कर रही हूँ, मेरे से काम भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैं आई हूँ ना तो मैं तो लाइफ बॉय लोशन ही यूज़ कर रही हूँ और हाथों की स्किन उतरनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं जैसे ही हाथ धोती हूँ ना
तो अजीब से स्किन ना ऊपर को आ जाती है। तो पता नहीं इस दफ़ा ये क्या हो रहा है, पहले भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो कभी हुआ नहीं, लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं अजीब सा हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब ग्लव्स पहन के ही काम करते हैं। फिर किचन में तो जब कोई काम करो तो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, ग्लव्स पहना होगा तो ना फिर हाथ भी इतने गीले नहीं होंगे, तो बर्तन भी आराम से वॉश हो जाएंगे। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि मैं क्या चीज़ ऐसी लगाऊं जो मेरे हाथ भी नीट हो जाए पहले की तरह। तो अब मैं जैसे हाथ धोती हूँ ना तो साथ ही कोई क्रीम लगा लेती हूँ, जैसे लोशन लगा लेती हूँ, तो फिर साथ ही ना अब हाथ ज़रा थोड़े से साफ होने स्टार्ट हो गए हैं। तो पता नहीं क्यों इसी दफ़ा मेरे हाथों की स्किन के साथ ये मसला हो रहा है। लेकिन फिर ग्लव्स पहन के काम भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने ग्लव्स उतार दिए हुए थे और कचौड़ियाँ भी अब रेडी हो गई हुई थी। आपने मेरे टिकटॉक को भी जाके फॉलो करना है, आप लोग उसको फॉलो करते हैं नहीं, जाके आप टिकटॉक को भी फॉलो करिएगा। और ये मैं अपने लिए ना कचौड़ी को फ्राई कर रही थी टेस्ट इसका देखने के लिए कि कैसी बनी है। तो उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।